अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मैं हूँ सना और जी मेरे व्लॉग्स में आपका जी वेलकम है। आज एक और नए दिन का आगाज़ हुआ है। किसके साथ? आलू प्याज और टमाटरों के साथ। जी आलू प्याज और टमाटर ख़त्म हुए थे, आज सुबह सुबह जी लेकर आए हैं वो। और जी पानी भी ख़त्म हो गया था, रात को पता ही नहीं चला, तो पानी किए फिर नया लेकर आए। पास जो नेटो वहाँ से ले आए थे चीज़ें। लेकिन भाई नेटो की मैं पानी की बोतल दिखा रही थी, बिल्कुल किसी काम का नहीं है पानी, सिर्फ हाल्डी का ही अच्छा है। नेटो का पानी भाई हमें नहीं अच्छा लगा। हाँ बाकियों को हो सकता है अच्छा लगता हो, लेकिन हमें हाल्डी का ही पसंद है। अच्छा जी आज दिन है जुमे का, तो जी मैंने सोचा, रात ही को मैंने जैसे कि अपना मेन्यू सेट कर लिया हुआ था। मैंने सोचा था कि काले मसर और चावल आज बनाऊंगी मैं, क्योंकि जुमे का दिन है और आज असल में हमारी अपॉइंटमेंट्स हैं मेरे और मेरे बेटे की। तो जिसकी वजह से बस मुझे ये था कि खाना अच्छा सा और झटपट सा रेडी हो जाए, ताकि सब आएँ तो खाना रेडी होना चाहिए। अच्छा जी ये बीच में मैं आपको दिखा रही हूँ पुदीना। ये मैं पुदीना मैंने ना ड्राई किया है, ड्राई करके मैंने इसको एक जार में डाल दिया है। क्योंकि मेरी अम्मी मुझे हमेशा रेमेडीज़ बताती हैं, कभी ना पेट में, जैसे मेरी छोटी बेटी के कभी दर्द हो जाती है, तो अम्मी कहती होती है पुदीना होना चाहिए हर वक्त, तो उसे आप ना ड्राई करके खुश्क करके आप उसको हमेशा घर में रखो। तो जी मेरे स्पाइसेस वाले कैबिनेट में एक और जार का आगाज़ हो गया है, और वो है पुदीने का। और ये हर वक्त कहते हैं कि होना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो जी बस ये रख दिया मैंने अंदर कैबिनेट में। और जी बस जी दाल की तैयारी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आज जैसे कि मैंने बताया जुमे का दिन है और जी मेरी अपॉइंटमेंट भी है। तो बस मुझे था कि खाना जल्दी से रेडी हो जाए और उसके बाद फिर मैं फटाफट नहा धो के अच्छी सी नमाज़ पूरी पढ़ लूँ और यासीन पढ़ूँ, क्योंकि आज जुमे का दिन है। इतना टाइम मुझे मिल जाए कि नमाज़ वगैरह हो जाए, सब कुछ खैरियत से हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने अपॉइंटमेंट में जाना था 2 बजे, और बस था कि मैं वापस, क्योंकि आके फिर मेरे हस्बैंड ने फिर काम पे भी जाना था, तो फिर मुझे था कि खाना रेडी करके जाऊं, कि आऊं तो ये मसला ना हो कि खाने में देर है। जी अब मैंने कुकर में डाल दिया और अब मैं इसके अंदर चीज़ें डाल रही हूँ। मैंने प्याज और टमाटर और सारे स्पाइसेस डाल के मैं इसको चढ़ा दूँगी। आज मैंने कहा काले मसर और चावल बने, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरे हस्बैंड को भी काले मसर बहुत पसंद है। तो आज मैंने कहा जुमे का दिन है, आज की रूटीन ज़्यादा टफ़ होती है। मैं क्योंकि आज घड़ी के कहते हैं ना, वो सुई पे आज सारा दिन चल रहा होता है। तो बस ये होता है कि पहले फटाफट उठ के सारा खलारा वगैरह संभल जाए घर का, और उसके बाद अच्छा सा खाना रेडी हो जाए, उसके बाद अच्छा सा टाइम मिल जाए जिसमें नमाज और यासीन वगैरह, और कोशिश करती हूँ कि महीने में एक दफ़ा सलातो तस्बीह भी पढ़ लूँ। तो ये होती है मेरी आज की रूटीन। तो बस फिर मैं ये नमाज़ पढ़ के मैंने कुकर चढ़ा दिया था, मसर तैयार हो गए थे तकरीबन, और बस मुझे तड़का लगाना रहता था। मैंने कहा था मैं जाके घर लगाऊंगी, क्योंकि मेरी आज अपॉइंटमेंट भी थी। बस फिर मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज ना निकल जाए हाथ से, क्योंकि फिर आते आते टाइम लग जाना है। तो जी मैं बैठी हूँ गाड़ी में। पहले मेरे बेटे की थी आज अपॉइंटमेंट बैंक में, स्पार्क से आपको नज़र आ गया होगा, उधर थी बैंक में अपॉइंटमेंट थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड फिर सामने एक गोश्त की दुकान है, हलाल करने से गोश्त की दुकान है तुर्कों की, वहाँ पे हम गए थे। गोश्त लिया, गोश्त रखने के बाद फिर हमें एक और चीज़ याद आ गई। नूडल्स बच्चों के घर में ख़त्म हुए हुए थे, मेरी बच्चियाँ खाती हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड अब गए हैं दोबारा। फिर गोश्त तो लेके हम दोनों आ गए थे, क्योंकि इसके बाद मेरी भी अपॉइंटमेंट थी। पहले मेरे बेटे की थी, पहले वो गया हुआ था अंदर, तो हमने कहा तब तक मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हम अपने जो काम करने वाले हैं वो कर लें, और फिर उसके बाद फिर मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो बस फिर मेरे हस्बैंड अब लेने गए हैं और मैं बैठी इंतज़ार कर रही हूँ। बड़ा अच्छा सनी वेदर हुआ है, बल्कि सनी क्या, ज़्यादा ही आज गर्मी लग रही है मुझे। तो अब बाहर निकले हैं तो आज ज़रा ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो जी बस इसके बाद फिर मेरी बारी थी, अब मैं जा रही थी अंदर अपॉइंटमेंट में अपनी। तो बस ये दिन के काम चलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजर जाता है। तो इधर जो रहते हैं उन्हें पता है, अपॉइंटमेंट्स में बैंक से एक भी काम आपको करवाना हो या कुछ ऊपर नीचे करवाना हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर आना पड़ता है। अच्छा ये यहाँ का प्लासा यानी कि यहाँ का सेंटर है हमारे गांव का, तो यहाँ पे ये चर्च बनी हुई है, और इतनी कोई घंटे बज रहे थे ना बार बार शोर मचाया हुआ था इन्होंने। तो बड़ी अच्छी और सुकून था, लोग धूप सेक रहे थे। मैंने देखा गोरों को तो इतनी पसंद है ना धूप, हमारी जान जाती है, ये इंजॉय करते हैं, ये लोग सही आके बैठे होते हैं।
तो जी उधर से फारिग होके बस फिर फटाफट मैं आ गई किचन में। कपड़े भी नहीं मैंने चेंज किए, मैंने कहा पहले मैं जाऊँ किचन में और खाना फटाफट रेडी करूँ। दाल बना के गई थी, उसका तड़का साथ साथ तैयार कर रही थी मैं, और मैंने कहा रोटी फटाफट बनाऊँ, मैं सलाद बनाऊँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फिर काम पे जाना होता है, उससे पहले मुझे हर चीज़ रेडी करके देनी होती है। तो जी बस फिर मैं फटाफट रोटी तैयार कर रही थी। मुझे होता है कि बस फटाफट, क्योंकि बेटा भी आया था काम से, उसको भी बड़ी भूख लगी हुई थी और बेटियों ने तो आके खा लिया था। बस जी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बड़ा रह गया था खाने के लिए, और मैंने भी नहीं खाया हुआ था सुबह का, भाग दौड़ में बस लगी हुई थी मैं। तो बस फिर मैं रोटियां तैयार कर रही हूँ और साथ साथ जी तड़का बना तैयार कर रही थी। मैंने कहा मैं तड़का लगाऊँ और साथ साथ रोटियां गरम गरम दूँ। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक चूल्हे में भाई रोटी बनानी इतनी कोई मुझे बुरी लगती है ना। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह के हर हाल में शुक्र करना चाहिए, लेकिन भाई गैस वाले चूल्हे की रोटी की अपनी ही बात होती है। इलेक्ट्रिक चूल्हे में ना थोड़ी सी, यानी कि 5-6 रोटियां तो ठीक बन जाती हैं, उसके बाद फिर ना वो वाली बात नहीं रहती। एक तो मुझे वैसे ही रोटी नहीं सही बनानी आती हमेशा से, क्योंकि मैंने देखा हुआ है बाज़ लोग बहुत अच्छी रोटी बनाते हैं। तो जी मुझे इतनी को ख़ास अच्छी नहीं आती रोटी बनानी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गुजारा कर लेती हूँ। इतने सालों से 19 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड को भी मेरे हाथ की पसंद है। लेकिन जो एक होती है ना उससे ही परफेक्ट, जो फूले हुए होते हैं ना वो। अच्छा वैसे मैं इंग्लैंड गई थी ना, मैंने वो जब गैस वाले चूल्हों में बनाई थी वो, तब वहाँ पर बहुत अच्छी बन रही थी मेरे से रोटी। यहाँ पर आके फिर नहीं इतनी अच्छी बनती है इलेक्ट्रिक चूल्हे में। अच्छा जी, मैंने दाल को तड़का शड़का लगा दिया था और मैंने इसे अभी चढ़ाया ही हुआ था कि थोड़ा सा और पक जाए दाल। तो मैंने फटाफट रोटियां बना रही थी, मैंने कहा एक साथ ही बना के फिर हम सब बैठ के खाना खाते हैं। तो बस आज के दिन ऐसे ही होता है, जुमे के दिन भाग दौड़ लगी होती है हर चीज़ की कि सब काम सही हो जाए। और जब स्पेशली कोई अपॉइंटमेंट बीच में आ जाए ना, फिर आपको आपका सारी रूटीन थोड़ी सी ना, आपका ज़रा काम भाग दौड़ में हो जाता है। तो जी बस मैं अब खाना तैयार कर रही हूँ, और जी बस इसके बाद सब बैठ के खाना खाएंगे दोपहर का। ये देखिए जी माशाल्लाह से हो गया खाना रेडी। थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर भी सालन पड़ा था गोश्त का, वो भी मैंने रख दिया था साथ, और दाल बन गई है। और जी मेरी बेटी ने आके क्योंकि मैं तो चली गई थी अपॉइंटमेंट में, उसने चावल उबाल कर रख दिए थे पहले से ही, और आके मैंने फटाफट से फिर सैलेड बनाया, और जी रोटियाँ बन गई माशाल्लाह से, और जी दोपहर का खाना हो गया डन। अब बस जी हम मेज़ पे लगाएंगे। भाई इतना बड़ा डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, लेकिन नहीं कोई नहीं खाता भाई, उधर सब टीवी लॉन्च में ही खाते हैं। हालांकि वो मेज़ मुझे छोटा लगता है, लेकिन सब वहीं पे खाते हैं। और पूछें क्यों खाते हैं वहाँ पे, वो खाते हैं ये सामने ये जो आ रहा है ना, ये नज़र आ रहा है टीवी, इसकी वजह से। क्योंकि सबको होता है कि हम यहाँ पे सुकून से बैठ के खाएँ और साथ साथ टीवी देखें। मेरे हस्बैंड को होता है कि मैं कुछ तबसरे सुन लूँ या कुछ अच्छा सा देख लूँ टीवी पे, तो इसलिए फिर यहीं पे बैठ के भी खाना है। इतना बड़ा डाइनिंग टेबल छोड़ के टीवी लॉन्च में ही खाना है। अच्छा जी, खाना माशाल्लाह से खा लिया था, फिर चाय पी दोपहर की, और फिर मेरे हस्बैंड तो चले गए थे काम पे। फिर रात का टाइम मेरे ख्याल से ये मगरिब है, हाँ जी मगरिब के वक्त का टाइम है। नमाज़ पढ़ के फिर जी मेरी बेटी मुझे कहती है कि मेरा सुशी खाने को दिल चाह रहा है। वीकेंड भी था, तो जी बस फिर माँ और बेटियां निकल पड़ी बाहर, और हम जा रही हैं एदिका हमारे पास है। हमने कहा चलें निकलते हैं एदिका के लिए और देखते हैं। और ये देखें चर्च कितनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बहुत प्यारी होती हैं। अच्छा जी, फिर हम जा रहे हैं एदिका, और वहाँ से हमें था कि चलें कुछ आइसक्रीम ले लें, और कोई बड़ी बेटी को सुशी खाने का बस कहती है मेरा बस आज हो रहा है, मुझे सुशी खानी है सुशी। तो मैं कहा चलो फिर एदिका से मिलती है तो वहीं से खा ले लेते हैं। बस जी दिन का इख्तिताम हो गया, पता भी नहीं चला। ये सामने जी एदिका है, यहाँ पे हम गए थे सुशी लेने और आइसक्रीम लेने। तो जी पता ही नहीं चलता जी दिन का, कहाँ सुबह होती है और फिर देखें रात हो जाती है, और पता ही नहीं चलता सारा दिन कैसे गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इतना ही जल्दी सन्नाटा हो जाता है ना, बड़ा ही मुझे ना वहशत होती है सन्नाटे से।
और इसी वजह से मैं अकेली वॉक पे नहीं जाती। मेरे साथ कोई वॉक पे हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा खुद बहुत दिल चाहता है वॉक करने को, लेकिन मेरे साथ कोई कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि अकेली वॉक नहीं होती। वॉक के साथ थोड़ी सी टॉक भी हो तब मज़ा आता है तब मज़ा आता है वॉक का। तो जी बस अब हम आ गए हैं एदिका, और बस जो बच्चियों ने एक दो चीज़ें अपनी लेनी थी, एवं बस बैठे बिठाए जी हमने ये खाना है, तो इसीलिए तो मैंने भी कहा चलो चलती हूँ, मेरे स्टेप्स पूरे हो जाएंगे आज के, तो थोड़ी वॉक हो जाएगी। कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ एक अच्छा सा एक चक्कर लगाया करूँ वॉक का मैं। तो जी बस सुशी उठा ली है, ये वाली इसे जी पसंद आई थी सुशी, इसने पहले भी खाई थी, तो बस वो ली, और आइसक्रीम छोटी बेटी ने आइसक्रीम ली, और जी बस ये चीज़ें हमने ली, और बस अब इसके बाद अब हम घर जा रहे हैं। और देखें जी रात भी हो गई माशाल्लाह, पता ही नहीं चला। और ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और मेरा छोटा सा खूबसूरत सा दिन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और चलें जी, अगर अच्छा लगे तो आप इसे जी प्लीज़ लाइक करें और जी शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।